Today we will discuss Article 16 of the Indian Constitution. आर्टिकल 16 जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है और फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बुनियादी हुकूक में राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 उसी का सेपरेट उसी का फैलाव हम कहते हैं आर्टिकल 16। ये उसी की सीरीज़ में आते हैं आर्टिकल 15 आर्टिकल 16। तो इसका मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी के मामले में, जॉब के मामले में इक्वलिटी, हर को बराबरी। किसी को कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है किसी बेस ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन। इस चीज़ पे की बुनियाद पे किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई किसी को इनएलिजिबल नहीं कर कह सकता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बना सकती है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जर्नली कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आर्टिकल रखा है, द आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एक्चुअली ए सेपरेट ऑफ आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का ही एक फैलाव है जो हमें ये कहता है, जिसकी अपना एक कंटेंट जो है, सो नॉन आर्बिट्रेरीनेस इज़ ए पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। नॉन आर्बिट्रेरीनेस जो है इस आर्टिकल का हिस्सा है कि कोई अपनी मर्ज़ी से रैंडमली किसी को अपने नेपोटिज़म या किसी इस ऐसी बुनियाद पे किसी को जॉब के लिए एलिजिबल ठहराएगा और दूसरे को इनएलिजिबल ठहराएगा कि वो इसको, जिसे हम कहते हैं ना अहल कर देना या ना का लायक उसके कह देना, वो नहीं कर सकता है कोई। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी बराबर हैं और सभी को एक जैसा जैसे हुकूक हैं। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अब मौजू जो है इसका, जो एक मकसद है, एम है आर्टिकल 16 रखने का, वो ये है टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हर एक को बराबर मौका मिलना चाहिए। इसको एक कानूनी शक्ल देना, इसको एक कानून में आइन में रखा गया है, क्योंकि पहले इनइक्वलिटीज़ होती थी, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देना आइन में रख दिया गया। इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फ़ोर्स होती है, अगर उसकी कोई वायलेशन करेगा तो वायलेशन की जो है बाद में पनिशमेंट बाय कोर्ट हो सकती है। इसीलिए इस नाबराबरी को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स रख दिए गए और एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 रख दिया गया इनइक्वलिटी के खिलाफ, कि किसी को कोई नाबराबरी कोई नहीं कर सकता। सो ये जो आर्टिकल 16 जो है ये कहता है दैट नो सिटीजन शैल ऑन फॉलोइंग ग्राउंड बी इनएलिजिबल, कि नीचे जो ग्राउंड दिए गए हैं इस पे कोई किसी को नाअहल नहीं ठहरा सकता है फॉर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस। किसी ऑफिस में नौकरी देने के लिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ऑन द बेस ऑफ डिसेंट, ऑन द बेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट। इन चीज़ों पे कोई किसी को इनएलिजिबल नहीं कर सकता है, कोई किसी को कह नहीं सकता है। अगर किसी रिक्रूटिंग बॉडी के पास कोई फॉर्म लेकर जाता है तो रिक्रूटिंग बॉडी को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी कहेगा, इंसान की जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती है, रिलीजियस आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, उस पे कहेगा कि तू उस कास्ट को बिलोंग कर सकता है तो ये फॉर्म नहीं दे सकता है, या तू फलानी रिलीजन को बिलोंग करता है तो तेरा ये हक नहीं है फॉर्म यहाँ डालने का, क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक सेकुलर कंट्री है। सो आर्टिकल 16 जो है ये इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबर अपॉर्चुनिटीज़, मौके फराहम किए जाएंगे इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट आल्सो परमिट्स, लेकिन ये परमिट करता है, इट अलाउज द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को, वक्त की गवर्नमेंट को अलाउ करता है to implement affirmative actions or policies to assist the marginalized community in gaining representation or getting a government job। उनको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए गवर्नमेंट को ये अलो करता है एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन एस सी एस टीज़ के लिए।